दुनिया भर में इंडिया कुछ चीज़ों के लिए खासे तौर पर जाना जाता है, लाइक हमारा बॉलीवुड या हमारा खाना या हमारा रिलीजन। और इसी लिस्ट में आती है हमारी चाय। और अगर आप मेरी तरह एक चाय लवर हो तो आपको पता होगा कि चाय और हमारे कल्चर में एक बहुत ही गहरा रिलेशन है। बट प्रॉब्लम ये आई है कि मॉडर्न इंडिया बटा हुआ है व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ चाय। कि क्या चाय हेल्दी है बिकॉज उसमें अदरक इलायची है, या फिर चाय अनहेल्दी है बिकॉज उसमें शुगर है या फिर मिल्क है। एंड देयर इज़ अ बिग चंक ऑफ अस जिन्हें इससे पढ़ा ही नहीं है कि चाय हेल्दी है अनहेल्दी, हमें सिर्फ चाय से मतलब है। सो इस वीडियो में हम डाइसेक्ट करेंगे कि चाय के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, चाय से आपको किस तरह के कंसर्न्स हो सकते हैं, और अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो या फिर अपनी हेल्थ को एलिवेट करना चाहते हो तो किस तरीके से चाय को अपनी रूटीन के अंदर बैठा सकते हो। बट बिफोर यू बिगिन एनीथिंग, मैं इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि फूड इज़ नेवर हेल्दी और अनहेल्दी। फूड फूड होता है, उसे आप कैसे खाते हो, उसे आप कब खाते हो और उसे आप कितनी फ्रीक्वेंसी में खाते हो, ये डिटरमाइन करता है कि वो फूड आपके लिए हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा। सो प्लीज़ आज से खाने को हेल्दी अनहेल्दी का टैग देना बंद कर दो। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू चाय के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। वेल, द मेजर पॉइंट जैसे मैंने बोला कि उसमें जिंजर होता है, इलायची होती है, कभी उसमें टर्मरिक भी एडिश किया जाता है जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बट सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, चाय से आप रिफ्रेश फील करते हो एंड इज़ अ सिंबल ऑफ अ गुड टाइम। बट ऑन दी अदर हैंड उसके डिसएडवांटेज भी बहुत सारे हैं। एंड स्टार्टिंग विद द मोस्ट कंसर्निंग पॉइंट जो सोशल मीडिया उठाता है, दैट इज़ द प्रेजेंस ऑफ शुगर। एंड स्पेशली अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कप के चाय में जिसमें मिल्क और शुगर होता है उसमें 150 के आसपास कैलोरीज होती है। सो आप ही कैलकुलेट कर दो, अगर आप 3 से 4 कप चाय दिन के पीते हो तो आप एडिशनली 450 से 600 कैलोरीज इनटेक कर रहे हो। एंड सम पॉइंट जो आपको सोशल मीडिया नहीं बताता वो है कि अगर आप चाय को एम्प्टी स्टमक लेते हो, लेट्स से सोने के बाद सबसे पहले उठकर आप चाय पीते हो, तो वो आपकी बॉडी को और भी ज़्यादा डिहाइड्रेट करती है। मतलब जस्ट इमेजिन करो कि आपने 8 से 10 घंटा जब सोए हो, आपने एक्चुअल में वाटर फास्ट किया है और आप अगर चाय का इंटेक कर रहे हो तो आपकी बॉडी और ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी बॉडी को एक ऑप्टिमल फंक्शन के लिए। पॉइंट नंबर 2, चाय इज़ हाईली एसिडिक इन नेचर। एंड स्पेशली अगर आप उसे खाली पेट में पी रहे हो या फिर ज़्यादा मात्रा में पी रहे हो तो बट ऑब्वियस आपको गट के इश्यूज होना ही है। एंड पॉइंट नंबर 3, चाय में कैफीन होता है जो कि आपकी कॉर्टिजोल को आर्टिफिशियली एलिवेट करता है। नाउ इन सम केसेस ये एक एडवांटेज है कि आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बट इन सम पीपल यही जो आर्टिफिशियल एलिवेट होता है कॉर्टिजोल, वो कभी कभार एंजाइटी, थोड़ी बेचैनी का एहसास दिलाता है लोगों में। एंड बाय द वे, यही पॉइंट को कनेक्ट करते हुए अगर आप चाय को लेट इवनिंग में लेते हो, लेट्स से 6 बजे 7 बजे कभी भी, बिकॉज ऑफ द आर्टिफिशियल एलिवेटेड कॉर्टिजोल आपको स्लीप में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो क्या अगर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ और मुझे हेल्थ बेनिफिट्स चाहिए तो मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए? वेल, अगर मैं ना बोल भी दूँ देन ऑल्सो इनटेक चाय बिकॉज चाय इज़ द बिगेस्ट रिलीजन इन इंडिया। सो ये है कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हो, स्पेशली अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पे हो। पॉइंट नंबर 1 इज रिड्यूस द इंटेक ऑफ द चाय। अगर आप 4 कप ले रहे हो, इमेजिन आप 600 कैलोरीज एक्स्ट्रा इंटेक कर रहे हो, तो उसे 3 कर दो या हो सके तो 2 कर दो। You will see a massive deficit in your calories. Point number 2, never intake chai on empty stomach. Let's say अगर आप सुबह उठने के बाद सबसे पहले चाय पीते हो, have something, have a fruit, कुछ तो खाओ, पेट के अंदर कुछ जाने दो। उस खाने के 30 से 45 मिनट्स के बाद आप चाय ले सकते हो। पॉइंट नंबर 3, स्किप द लेट इवनिंग चाय। हो सके तो 12 नून तक चाय का इंटेक करो, उसके बाद मत करो। या अगर वहाँ तक कंट्रोल नहीं हो रहा है तो शाम के 4 बजे के बाद चाय को मत पियो। आप देखोगे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। एंड अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ दोज आर ऑप्शनल स्टेप्स जो आप ले सकते हो। स्टार्टिंग विथ पॉइंट नंबर 1, क्विट शुगर इन चाय। अगर हो सके तो अपने शुगर को क्विट करो। क्विट नहीं हो रहा तो उसका इंटेक कम कर दो। 1 चम्मच ले रहे हो, आधा कर दो। शुगर आर्टिफिशियल रिफाइंड शुगर ले रहे हो, वे भी नेचुरल गुड़ लेना चालू करो, हनी लेना चालू करो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, शुगर क्विट कर दिया, अब मिल्क भी क्विट कर दो। हैव लाइक
जो इंग्लिश टी होती है या फिर जापानीज़ टी होती है विथ वाटर एंड जस्ट टी, वो लेना चालू करो। आपको बेनिफिट्स मैक्सिमम मिलेंगे चाय के इन केसेस में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, चाय छोड़ दो। अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के लिए ये नामुमकिन होगा, इसीलिए मैंने इस चीज़ को ऑप्शनल में रखा है। अगर हो सके तो चाय छोड़ दो, नहीं हो सके तो पहले के जो 3 मैंने आपको बताए थे वो 3 को फॉलो करो। एंड में अगेन मैं अपनी बात दोहराना चाहता हूँ कि कोई भी खाना अच्छा या बुरा नहीं होता, आप उसे कैसे खा रहे हो, कब खा रहे हो और कितनी फ्रीक्वेंसी में खा रहे हो, ये डिटरमाइन करता है कि वो खाना आपको हेल्थ बेनिफिट्स देगा या नहीं। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर दबाइएगा और इसे सेंड कीजिए अपने चाय लवर फ्रेंड के साथ। एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में।